हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग रेसिपीज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। क्यों आजकल सब पेरेंट्स की यही कंप्लेंट रहती है कि बच्चे मना करने पे भी नहीं सुनते। जितना भी उन्हें मना कर लो वो चीज तो बच्चे को जरूर करनी ही है। जिसकी चीज के लिए हम बच्चे को रोकते हैं वो चीज तो बच्चे जरूर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखा जाए तो हमने खुद ही अपने नो की जो वैल्यू है उसको बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि हम पूरा दिन बच्चे को नो बोलते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत करो, उसको मत उठाओ, ये मत करो, वो मत। तो नो सुन सुन के बच्चे इतने फेडअप हो गए हैं कि वो अब हमारे नो की कोई वैल्यू भी नहीं रही। जब एक बार हम किसी चीज के लिए बच्चे को यस बोलते हैं तो वो हमारी बात उसी टाइम सुनते हैं, क्योंकि वो यस जो है बच्चे को बहुत कम सुनने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम नो ही बोलते हैं। अगर हम अपने नो की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यस को बढ़ाना होगा। अगर हम ज्यादा टाइम बच्चे को यस बोलेंगे और एक बार जब फिर मना करेंगे किसी चीज के लिए तो बच्चा हमारी बात सुनेगा, तभी उस नो की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर हम दिन में बच्चे को 10 बार यस बोल के एक बार नो बोलेंगे तो वो नो की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी। आजकल हम उल्टा कर रहे हैं, 10 बार नो बोलते हैं, एक बार यस बोलते हैं, और फिर हमें लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। वो हमारे मना करने पे भी क्यों नहीं सुनते? यही इसका सबसे बड़ा रीजन है। नो बोलना भी एक अपने आप में कला है। अगर हम नो को भी एक क्रिएटिव वे में बोलेंगे, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे बच्चे को हर बात को कि वो नो भी उसे नो नहीं लगे। हम कैसे इस तरीके से बच्चे से बात करें कि हम उसको मना भी करें और बच्चे को ये फील भी ना हो कि हमने उसको किसी चीज के लिए मना करा है। तो ये हमें टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने होंगे। अगर हम ये सीख लेंगे तो बहुत इजी हम अपने बच्चे को मैनेज कर पाएंगे और जैसा हम चाहते हैं बच्चे से वैसा ही हमारा बच्चा करेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने आपसे बोला कि मुझे अभी होमवर्क नहीं करना, मुझे तो अभी खेलना है। तो आप क्या कहते हो? नहीं, अभी नहीं खेलना, ये खेलने का टाइम नहीं है, अभी होमवर्क करो। तो बच्चा क्या करता है? अगर वो होमवर्क कर भी लेगा उस टाइम पे तो उसका मन नहीं लगेगा उसमें। उसके माइंड में तो यही चलेगा, नहीं मुझे तो खेलना था, मुझे तो खेलने नहीं दिया और होमवर्क करवा रहे हैं। और उस टाइम बच्चा मन से होमवर्क भी नहीं करेगा तो फिर आप और डांटोगे कि वो अच्छे से होमवर्क नहीं कर रहा, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा। इसकी बजाय अगर आप बच्चे को एक ऑप्शन दोगे, जैसे कि अगर आप बच्चे को ये बोलोगे कि ठीक है, अगर अभी तुम्हें खेलना है तुम खेल लो, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ 10 मिनट्स ही खेलने को मिलेंगे, क्योंकि हमें होमवर्क भी करना है। तो फिर ये होगा कि जल्दी जल्दी अपना खेल जो है उसको खत्म करो और उसके बाद हम होमवर्क करें। लेकिन अगर तुम पहले होमवर्क कर लोगे फिर उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा वो सारा टाइम तुम खेल सकते हो। फिर तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा खेलने के लिए। अब तुम देख लो, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें अभी पहले थोड़ी देर के लिए खेलना है या होमवर्क करने के बाद बहुत सारे टाइम के लिए खेलना है। तो आप ये बच्चे पे छोड़ दो। और अगर आप ऐसी दो ऑप्शंस बच्चे को दोगे तो ऑब्वियसली बच्चा यही चूज करेगा, नहीं मेरे को बाद में बहुत ज्यादा देर के लिए खेलना है। तो इससे बच्चा खुशी खुशी होमवर्क भी कर लेगा कि हाँ मुझे बहुत सारा टाइम खेलने को मिलेगा, वो जल्दी भी होमवर्क कर लेगा और उसका मन भी लगेगा। इस तरीके से आपने उसको मना भी करा अभी नहीं खेलने के लिए, लेकिन बच्चे को ये फील नहीं होगा कि हाँ आप नो बोल रहे हो। और इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है? अगर बच्चा हमसे बोलता है कि मुझे कोई जंक फूड खाना है, मुझे पिज्जा खाना है सपोज, तो आप बच्चे को क्या बोलोगे? नहीं वो नहीं खाना, वो बहुत अनहेल्दी होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब चीजें बच्चा नहीं समझेगा। बच्चे को बस ये पता होगा कि मुझे मना करा है और वो जिद करेगा कि नहीं मुझे तो यही खाना है, मुझे तो यही चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप इस तरीके से बच्चे को बोल सकते हो कि ठीक है तुम्हें ये खाना है तुम खा लो, लेकिन तुम्हारे पापा ने तो आज रोटी और सब्जी खाई है, उनके टमी में तो बहुत सारे गुड जर्म्स आ गए हैं। अगर तुम ये पिज्जा खाओगे तो तुम्हारे टमी में तो बैड जर्म्स ही आएंगे ना। तो ऐसे तुम्हारे पापा जो हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि उनके टमी में तो गुड जर्म्स हैं। तो जब तुम पापा के साथ खेलोगे तो हमेशा वही विन करेंगे, वो ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे और वही ज्यादा तुम्हारे से भी पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है तुम खा लो पिज्जा, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन कर रहा है तुम खा लो। तो बच्चा जब ये बात सुनेगा तो उसके अंदर एक बार तो ये बात क्लिक करेगी, नहीं मुझे ज्यादा स्ट्रांग बनना है, मुझे ज्यादा पावरफुल बनना है, मुझे ही विन करना है। ये बात तो हर बच्चे के अंदर आ ही जाती है। तो उससे बच्चा क्या करेगा? बच्चा कहेगा नहीं मुझे भी ऐसी चीज ही खानी है जिससे मेरी टमी में भी गुड जर्म्स आ जाए, पापा से भी ज्यादा गुड जर्म्स आ जाए, ताकि मैं ही विन कर सकूं, मैं ही ज्यादा स्ट्रांग और मैं ही ज्यादा पावरफुल बन सकूं।
तो इस तरीके से क्या आप कर रहे हो, बच्चे के माइंड की कंडीशनिंग कर रहे हो। इस तरीके से वो अपना डिसीजन ले पा रहा है कि उसे क्या करना है। और जब आप इस तरीके से चीजों को बच्चे के सामने प्रेजेंट करोगे तो आप इजीली अपनी बात भी रख पाओगे, और आप जैसे चाहते हो बच्चा करे वो वैसा ही करेगा, वो अच्छी हैबिट्स भी सीखेगा, और उसको ये भी फील नहीं होगा कि मुझे नो ही कह रहे हैं। क्योंकि है, आप खुद सपोज करो, अगर हमें कोई पूरा दिन मना करता रहे, नहीं ये नहीं करो, नहीं वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, तो हमें कैसा लगेगा? हमें भी बुरा लगेगा कि हमें हर चीज के लिए रोक रहे हैं। हमें भी ये लगेगा क्यों हम जो कर रहे हैं वो गलत ही है, वो ठीक नहीं है। तो बच्चे को भी यही फील होता है कि जो मैं कर रहा हूँ शायद वो गलत ही है, इसलिए मुझे हर बार मना ही किया जा रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इसलिए हम इस तरीके से जब चीजों को बच्चे के आगे प्रेजेंट करते हैं तो हम अपनी बात भी रख पाते हैं और अपने नो की वैल्यू को भी बढ़ा लेते हैं। तो आप इस ट्रिक को किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, जैसे स्क्रीन टाइम को लेके हो गया, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो है जिसमें आप कुछ और चाहते हो और आपके बच्चे का कोई और मन है। तो आप इस तरीके से चीजों को जब प्रेजेंट करोगे तो जैसा आप चाहते हो वो भी हो जाएगा और जैसा बच्चा चाहता है वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बच्चा भी खुश रहेगा और आपका जो बॉन्ड है बच्चे के साथ और भी ज्यादा गहरा और स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही और पेरेंटिंग टिप्स वाली वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी पेरेंटिंग।